हरे कृष्ण, राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी साधकों को श्री सीताराम। साधकों, हम भक्तमती द्रौपदी जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। अब गतांक से आगे, जिस समय द्रौपदी के साथ पांडवों ने वनवास के लिए यात्रा की थी, उसी समय बहुत से ब्राह्मण उनके साथ हो गए थे। उन्होंने आग्रह किया कि हम साथ ही रहेंगे। पांडव जैसे धर्मात्माओं को छोड़कर हम और किसकी शरण में जाएं? युधिष्ठिर ने बड़ी अनुनय विनय की कि ब्राह्मणों, आप हमारे पास कहाँ जाएंगे? हमारा सर्वस्व हर लिया गया है। इस समय हम श्री भ्रष्ट हैं। वन में फल मूल खाकर रहना पड़ेगा। वहाँ बहुत से हिंसक पशु हैं। हम वहाँ अपने साथ ले जाकर आपको दुखी नहीं देखना चाहते। मेरे छोटे भाई जो फल मूल आदि लाकर आप लोगों को संतुष्ट कर सकते थे, वे द्रौपदी की दारुण विडंबना से शिथिल पड़ रहे हैं। वे यदि आप लोगों का आतिथ्य करने में समर्थ ना हो सकेंगे तो मुझे बड़ी भारी पीड़ा होगी। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, हम तो आपके साथ ही चलेंगे। हमारे भोजन वस्त्र की आप चिंता ना करें। हम अपनी जीविका स्वयं कर लेंगे और जप तथा ध्यान के द्वारा आपकी भलाई करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त समय समय पर सुंदर सुंदर कथा सुनाकर आपका मन भी बहलाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे हृदय में आप लोगों के प्रति कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति और कितना प्रेम है, यह मैं नहीं कहना चाहता, नहीं कह सकता। आप लोगों की सहायता से हमारे क्लेश और संताप दूर होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। परंतु मेरी दारुण अवस्था मुझे हताश कर रही है। आप लोग हम पर कृपा करके हमारे साथ ही रहना चाहते हैं, यह ठीक है। परंतु यह मैं किस प्रकार देख सकूंगा और सहन कर सकूंगा कि मेरे साथ रहने वाले ब्राह्मण मेरे पास भोजन ना कर सकें, दूसरे के पास जाएं। मेरा जीवन व्यर्थ है और मुझे धिक्कार है। क्या अब मुझे यही देखना बाकी रह गया है? उन ब्राह्मणों में शौनक नाम के विद्वान आध्यात्मिक विद्या में बड़े निपुण थे। उन्होंने कहा, महाराज, संसार में जहाँ देखो वहीं भय और शोक के सैकड़ों निमित्त हैं। यदि उनसे घबराते रहे तो पैर रखने की जगह ना मिलेगी। परंतु तत्वज्ञ लोग किसी भी परिस्थिति में कभी नहीं घबराते। सब प्रकार की परिस्थिति में संतोष ही ज्ञानी पुरुष का लक्षण है। आज्ञा, आशा और तृष्णा का अंत नहीं है। मूर्ख ही उनके चक्कर में चकराते रहते हैं। संसार में कौन ऐसा धनी है जो निरुपद्र भाव से अपना जीवन व्यतीत करता है? धन स्वयं व्याधि है। धन को एक ना एक दिन तो छोड़ना ही पड़ता है। जब छोड़ना ही पड़ता है तब उसका संग्रह क्यों किया जाए? जब कीचड़ को धोना ही है तब वह लगाया क्यों जाए? राजन, आपकी बातों से ऐसा मालूम पड़ता है कि आप धन के लिए चिंतित हैं और सोचते हैं कि यदि मेरे पास धन होता तो इन ब्राह्मणों को खिलाकर प्रसन्न कर देता। परंतु आपकी यह चिंता उचित नहीं है। आप स्वयं कुछ मत कीजिए, भगवान की देन पर प्रसन्न रहिए। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण देवता, मुझे धन का अभाव खटकता अवश्य है, परंतु मैं अपने लिए धन नहीं चाहता। सोचिए, मैं गृहस्थ हूँ, मेरे साथ कई व्यक्ति हैं, मुझ पर कृपा करने वाले अनेकों ब्राह्मण हैं। उनका भरण पोषण किए बिना हम कैसे रह सकते हैं? मेरे पास कोई भूखा आए और मैं उसे भोजन ना दे सकूं, यह मेरे लिए कितने दुख की बात है। क्या मैं अतिथियों को खिलाए बिना ही खा लूं? क्या मैं कुत्ते, चांडाल और पक्षियों के लिए पृथ्वी पर अन्न रखकर बलि वैश्वदेव किए बिना ही भोजन कर लूं?
आप कहते हैं कि धन के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, यह ठीक है, परंतु आप ही बतलाइए कि इतना सुंदर उपदेश करने वाले आपको भोजन कराए बिना मैं कैसे भजन करूंगा। शौनक बोले, महाराज, बड़ी कष्ट की बात है। जगत में उल्टी ही बात देख पड़ती है। साधु पुरुष जिससे लज्जित होता है, दुष्ट उसी से संतुष्ट होता है। मैं आपकी परोपकार वृत्ति देख रहा हूँ। आपके कष्ट से मुझे भी कष्ट हो रहा है। आप तपस्या करके अपना मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। धौम्य की सम्मति से महाराज युधिष्ठिर ने सूर्य की उपासना की। आराधना करके उन्होंने सूर्य की स्तुति की। उनकी स्तुति से भगवान सूर्य प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर उन्होंने वरदान दिया कि तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होंगी। मैं तुम्हें 12 वर्ष तक अन्न देता रहूंगा। यहाँ लो तांबे का बर्तन। इस पात्र से द्रौपदी जब तक अन्न बांटती रहेगी और स्वयं भोजन नहीं कर लेगी, तब तक तुम्हारी रसोई में अन्न, फूल, फल, मूल, शाक आदि की कभी कमी नहीं होगी। 13वां वर्ष बीतने पर तुम्हें राज्य मिलेगा। भगवान सूर्य चले गए। धर्मराज ने वह पात्र द्रौपदी को दे दिया। द्रौपदी प्रतिदिन रसोई बनाकर उसी पात्र से बांटती। अनेकों अतिथि ब्राह्मण भोजन करते। जैसे राज्य रहने पर धर्मराज अनेकों व्यक्ति के आश्रय थे, वैसे ही वन में भी रहे। अनेकों ब्राह्मण दीन दुखी उनके साथ ही साथ चलते। समय समय पर उत्सव भी होते और अतिथि ब्राह्मण निमंत्रित भी किए जाते। एक और धार्मिक लोग धर्म के प्रभाव से वन में भी बड़ी उदारता और धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। दूसरी ओर दुष्ट कौरव अपनी दुष्टता से चूकते नहीं थे। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र ने विदुर की कटु सम्मतियों से उबरकर उन्हें अपने यहाँ से जाने को कह दिया और वे चले भी गए। परंतु फिर उन्होंने विदुर को आदमी भेजकर पांडवों के पास से बुलवा लिया। एक दिन कर्ण, शकुनी और दुर्योधन ने यह सलाह की कि इस समय पांडव असहाय हैं। हम लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वन में चलें और उन्हें मार डालें। इसके अनुसार उन लोगों ने यात्रा भी कर दी, परंतु भगवान व्यास ने आकर उन्हें रोक दिया और वे इस पाप से बच गए। महर्षि मैत्रेय ने आकर दुर्योधन को बहुत कुछ समझाया कि तुम अपनी दुष्टता छोड़ो और पांडवों को उनका हक दे दो, परंतु दुर्योधन ने उनकी एक नहीं सुनी। मैत्रेय ऋषि ने हाथ में जल लेकर शाप दे दिया कि भीमसेन की गदा से तेरी जांघ टूट जाएगी और सारे कुरुकुल का नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण और दृष्टद्युम्न आदि के चले जाने पर द्रौपदी के साथ पांडव वन में रहने लगे। वे कभी कभी एकत्र होते और परस्पर नाना प्रकार की बातें किया करते। एक दिन पांडवों की प्रियतमा सर्वग सुंदरी परम पतिव्रता बुद्धिमती द्रौपदी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, दुष्टों का हृदय भी कैसा होता है। हम लोगों को मृगछाला पहनाकर वन में भेजते समय दुर्योधन को क्या तनिक भी कष्ट नहीं हुआ। आपकी धार्मिकता और बड़े होने का ख्याल उसके मन में तनिक भी नहीं आया। जब मैं देखती हूँ कि आप कुशासन पर सोए हैं, तब मुझे आपकी रत्न जड़ित सुकोमल शैया का स्मरण हो जाता है और मेरा कलेजा फटने लगता है। आपके जिस शरीर में चंदन का अंगाराग लगता था, आज मैं उसे धूल से मलिन देख रही हूँ। क्या आपका शरीर वल्कल पहनने योग्य है? भीमसेन के दोनों हाथ क्रोधित सर्प की भांति कौरवों का नाश करने के लिए लपलपा रहे हैं। अर्जुन आपकी इस दुर्वस्था को देखकर अपने दोनों बाहुओं से सहस्त्र बाहु की अपेक्षा भी अधिक वीरता दिखाने को तैयार है।
ये नकुल और सहदेव आपके लिए अपने प्राणों को हथेली पर लिए फिरते हैं। सबसे बढ़कर श्री कृष्ण आपके सहायक हैं। यह सब होने पर भी आप क्षत्रियोचित वीरता क्यों नहीं प्रकट करते? आज का प्रसंग यहीं तक। कब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।